निफ्टी क्रैश्ड इन द लास्ट 30 मिनट्स, बट इज इट टाइम टू बाय? मैं आपके बारे में आपको बताऊंगा मार्केट के बारे में, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए है। आई एम करेंटली ट्रैवलिंग, आई एम इन चेन्नई। आई एम स्पीकिंग एट आई एम चेन्नई एग्जीक्यूटिव बैच, जो चेन्नई में आई एम ट्रीची का ही एक्सटेंशन एक है चेन्नई में। आई एम स्पीकिंग देयर एंड आई एम हियर राइट नाउ, चेक्ड इन टू दी होटल, एंड द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज मेकिंग अ वीडियो फॉर यू। और हुआ क्या लास्ट के आधे घंटे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, एंड इज दिस गोइंग टू कंटिन्यू, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो इफ यू आर लाइकिंग द शॉर्ट वीडियोज विच आई एम मेकिंग, एंड इफ यू आर लविंग इट, देन डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप ट्विटर पे देख रहे हो तो ज्वाइन करना। तो चलिए आगे बढ़ते, लास्ट के आधे घंटे में हुआ क्या एंड व्हाई डिड मार्केट क्रैश सो मच इन द लास्ट 30 मिनट्स, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन बिफोर दैट लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस अ क्विक डिस्क्लोजर and a disclaimer. We are SEBI registered research analyst. Whatever I am doing here is purely learning perspective. Investment in securities market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. And this is a quick disclosure. So ये ध्यान रखना है। अभी हुआ क्या और मॉर्निंग ट्वीट क्या था वो भी समझते। मॉर्निंग ट्वीट मेंशन किया था बहुत क्लियरली कि निफ्टी नीड्स टू गो अबाउट 23,990 24,000 लेवल फॉर पॉजिटिविटी। ओपनिंग टिक पे जस्ट वहां ओपन हुआ और इमीडिएटली रिवर्स हुआ, तो वो सस्टेन नहीं किया, 2 मिनट भी सस्टेन नहीं है, तो वो हमारे लिए इनिशिएट नहीं है। लोअर लेवल पे लिखा था 23,820 अगर ब्रेक होगा, वी विल हेड टुवर्ड्स 23,650 लेवल्स। और बाद में मैंने रेंज भी डिफाइन किया कि 23,840 का सपोर्ट बन के आ रहा था, और 23,840 एंड 23,820 दोनों लेवल जैसे ही ब्रीच हुआ, निफ्टी इमीडिएटली 23,650 भी क्रॉस करके नीचे की ओर आ गया। सो द मूवमेंट वॉज प्रिसाइजली एज पर द लेवल्स। कल के वीडियो में मैंने क्या बात की थी, आई मेंशन्ड वेरी क्लियरली दैट द ओपनिंग कैन डिपेंड ऑन द ट्रेड डील, ओपनिंग कैन डिपेंड ऑन वॉर एंडिंग, नॉट एंडिंग, ये सारी चीजों पे, लेकिन उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, गैप अप गैप डाउन पे कंट्रोल नहीं है। बट पोस्ट दैट मार्केट फॉलोज द लेवल प्रिसाइजली, एंड टुडे वाज अनदर प्रूफ। अगर आप लोगों को वो लेवल पसंद आया जो मॉर्निंग में मैंने डाला था, तो लिखिए नीचे जिससे मुझे पता चले। सो 23,820 ब्रीच हुआ, 23,650 का टारगेट है। अब हुआ क्या, 3 बजे, 3 बजे के बाद में बहुत सारे जन कह रहे कि एमएससीआई रीबैलेंसिंग के कारण मार्केट में क्रैश है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग में 4 स्टॉक बाहर गए, 4 स्टॉक अंदर आए, उस कारण से पूरा पूरा इंडेक्स क्रैश हो गया। ऐसा क्यों क्यों होगा भाई? और दूसरा, उसी में इंडेक्स के स्टॉक्स भी ऐसे नहीं थे कि जिसके कारण इतना मूवमेंट और वोलेटिलिटी होना चाहिए था। सेकेंड थिंग, निफ्टी फ्यूचर्स डिड नॉट क्रैश। Nifty was down by 400 points when it touched 24,000, 23,500. Nifty futures was down by only 270 points at that point of time, which means the selling came from the index components. आइडियली इंडेक्स कंपोनेंट जहां पर प्रेशर बना, लेकिन फ्यूचर्स नहीं। तो जो प्रीमियम था निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर्स में, वो नियरली 200 पॉइंट्स हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं तो ट्रैवल कर रहा था तो भी पता था, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था ट्रैवल करते करते। आई लव what I do. So I was doing it and I was observing. So I already had the positions on the downside. I had shorted calls. I had created spreads on the put side. लेकिन यार पैसा बन नहीं पा रहा, तो I was just figuring out what is going on. मार्केट नीचे जा रहा है बट पैसा बन रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना बनना चाहिए था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है तो लिखिए नीचे। सो हुआ क्या, वहां पर इंडेक्स के कंपोनेंट्स में सेलिंग आई, विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फ्यूचर्स। बिकॉज ऑफ दैट द पुट प्रीमियम्स डिड नॉट इंक्रीज, क्योंकि पुट प्रीमियम्स एंड कॉल प्रीमियम्स आर एक्चुअली पैक्ड टू फ्यूचर्स एंड नॉट द स्पॉट। तो पुट और कॉल प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं हुए, सॉरी पुट प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं हुए। और मजे की बात क्या है मालूम है? अगर आपने 24,500 का कॉल ऑप्शन देखा होता, अगर आपने 24,200 का कॉल ऑप्शंस देखा होता, वो कॉल ऑप्शंस क्रैश होने के बदले, इफ यू चेक द लास्ट 15 मिनट्स, दे गेव अ मैसिव स्पाइक ऑन द अपसाइड। इनफैक्ट वो जो ऑप्शन का प्राइस 8 रुपीज पे कॉल ऑप्शन चल रहा था, वो 12 रुपीज पहुंच गया, वो 13 रुपीज पहुंच गया, विच वॉज a massive upside take on the call option side, so which indicated that something over the weekend is expected. Now why that spike happened on the call side and why the put remains subdued, अगर आप देखेंगे कॉल पुट पैरिटी ही नहीं थी, पुट ऑप्शंस जो था वो सबड्यूड रह गया, मतलब उसका प्राइस बढ़ा ही नहीं, बहुत लिमिटेड बढ़ा।
जो कॉल ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी था वो स्पाइक अप दे रहे थे, विच मीन्स whoever carried the positions on the call short side started hedging their positions aggressively by buying deeper out of the money calls. That's one indication something over the weekend is expected. दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पुट ऑप्शंस प्रीमियम डिड नॉट इंक्रीज ओटीएम वाला, इतना फॉल आने के बाद भी. नाउ दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग वाज रॉन्ग with something was wrong either in the options pricing, or if the option traders are right, which means they are anticipating this weekend something major is going to be coming. वो एक्सपेक्टेड है और वो मेजर नहीं आया तो हम मूवमेंट मंडे को देखेंगे. अभी कल के लिए करना क्या, लेट मी गो बैक ऑन द चार्ट एंड शेयर दैट अक्रॉस विथ यू वेरी क्विकली एंड व्हाट्स हैपनिंग विथ 55 डे साइकिल. ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं. यहां पर अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे बहुत क्लियरली, मॉर्निंग में मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था, मॉर्निंग में भी कहा था, दिस अप मूव लुक्स टू बी एन एक्स वेव. बहुत क्लियरली कहा था, अगर आपने ठीक से देखा होगा, विच मीन्स एक्सपेक्टेड अ मूव ऑन द डाउन साइड. ये मैंने कल बताया था बना के कि नीचे का एक लेग आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर. So it's no surprise for me because that was the expectation, given that the entire rise was slower, and that's why it formed an X wave completed here, and now we are correcting on the downside. I am expecting ये triangle pattern बनेगा. तो मेरा आने वाला वीक में या अभी आने वाले डेज में मेरा मूवमेंट क्या होगा, वी विल गो अप फ्रॉम हियर back towards 23,900, then we might again come down. So looks like we will form a triangle kind of a pattern. एक्स के बाद में ट्राइंगल बनेगा, मतलब 3 से 4 दिन का टाइम है हमारे पास, 55 डेज टाइम साइकिल, नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा. सो द लो हैज टू बी फॉर्मिंग नाउ इन द कमिंग वीक, इन नेक्स्ट 2 to 3 days. प्लस इसके साथ में संडे को एक लूनार साइकिल भी. मैं लूनार साइकिल की बात करूंगा कल के दिन में. मास्टर क्लास मॉर्निंग 11 AM एक्सक्लूसिवली ऑन जूम होने वाला है. आपको जूम पे आना होगा, यूट्यूब शायद मैं लाइव ना कर पाऊं, यहां पर नेट कनेक्टिविटी कैसे होगी. सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑन जूम. सो जूम पे जुड़ना भूलना नहीं. आई एम गोइंग टू इंथ्रिल यू, मतलब आप मजा ही आ जाएगा आपको व्हेन यू सी द टाइम साइकिल ऑन अ 15 मिनट चार्ट. मैं आपको दिखाऊंगा, ऑप्शंस के चार्ट पे दिखाऊंगा, ये सारी चीजें मैं कल करूंगा. तो अभी व्यू क्या बन रहा है, माई थिंक यहां से मंडे को गैप होगा. नाउ गैप डाउन का चांस नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज लुकिंग एट द ऑप्शंस बिहेवियर, लुकिंग एट दैट डेटा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गैप अप. लुक्स लाइक, देखिए मैं बेसिस ऑफ डेटा कह रहा हूं, प्राइस एक्शन नहीं है. बहुत ही सी, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू, प्राइस एक्शन के हिसाब से 3 कैंडलस्टिक रूल में बेरिश टर्न नहीं हुआ, बिकॉज आज का हाई प्रीवियस डे के हाई के ऊपर था. कल मास्टर क्लास में सिखाऊंगा वापस. लेकिन वीकली क्लोज बेरिश है, तो गड़बड़ तो है. लेकिन लुकिंग एट द डेटा लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू हैव सम अपवर्ड टिक देन द डाउनवर्ड, लुक्स लाइक. लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है. ओपनिंग आवर इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए. नीचे का जो की लेवल देखना है वो है 23,440. 23,440 लेवल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर ये ब्रेक हुआ तो वी विल कंटिन्यू द डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री टुवर्ड्स द प्रायर लो ऑफ 23,280 ऑल्सो. सो 23,440 इंपॉर्टेंट है, ब्रीच नहीं होना चाहिए. ऊपर में 23,900 या 23,880 ब्रेक होना मुश्किल है. मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए. सो आई थिंक वी विल बी इन दिस रेंज ऑन मंडे, एंड दिस रेंज इज गोइंग टू डिफाइन फॉर द कमिंग few days. उसके बाद में ट्रेंड इमर्ज होगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मैसिव ब्रेकआउट दैट्स ऑन द कार्ड्स, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड. ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दोनों साइड हो सकता है दोस्तों. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड, गिवन दैट 55 डेज टाइम साइकिल यहां पर आके ड्यू हो रहा है. 15 मिनट चार्ट इज वेयर यू हैव टू एग्जीक्यूट. उसके बारे में कल की मास्टर क्लास में मैं आपसे बात करूंगा. 15 मिनट्स चार्ट पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, ये सारी चीजें बताऊंगा. तो अभी के लिए यही था शॉर्ट वीडियो. एक्सपेक्टिंग अ रेंज टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन. पुल बैक पे सेल करो, नीचे ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना है. ठीक है, यहां से बहुत सिंपल है. और अगर पुल बैक को प्ले करना है, स्कैल्प करो. मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस कैरी आपको नहीं करनी है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू फॉलो द ट्वीट्स एंड द वीडियोस. इफ यू लाइकिंग इट, डू पुट डाउन योर कमेंट्स. चलिए आज के लिए इतना ही शॉर्ट वीडियो. अभी मुझे भागना है, कल मेरा IIMs चेन्नई में सेशन है जैसे मैंने कहा. सो इवनिंग में, मॉर्निंग में मैं लाइव कर रहा हूं.
So you have to be there. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. And I'm going to see you tomorrow, Saturday, 11 a.m. exclusively on Zoom.